नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त मूल विधि क्लास में, जहां पर आज हम फिर धाराओं का सार समझने वाले हैं, देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अस्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर ढंग से आगे बढ़ा रहे होंगे। जल्दी से आप लोग आ जाइए, आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और आज हम बहुत महत्वपूर्ण धाराओं को ढंग से, तरीके से, सब जगह से समझने वाले हैं। हाँ, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। अरे भाई, मेरे को ना यहाँ क्या है ना कि लाइट कुछ ज्यादा लग रही थी। अबे सनग्लासेस वगैरह हैं भाई, अपना चश्मा वश्मा लगा के पढ़ाएंगे, तुमको समझाना ही तो है। हाँ, कल जो थोड़ा मूड उदास था तो उसका बदला आज निकालना था। हाँ, तो चलो स्वैग से कर दिया सबका स्वागत, ठीक है। हाँ, कमेंट कमेंट दिखाई दे रहे हैं मेरे को कमेंट दिखाई दे रहे हैं, कोई इशू नहीं है। आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हाँ 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 हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, ठीक है। आशा कर रहा हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं किसको। हाँ, ऐसे ही पढ़ाइए, अभी बाद में फिर लगा लेंगे जब समझाएंगे ना। हाँ हाँ, एक आनंद लीजिए। देखो, जिंदगी में खुशी बरकरार रहनी चाहिए, आनंद बरकरार रहना चाहिए। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ आज 8 बजे से, है ना, और बस ऐसे चल रहा है, लगातार टीचिंग चल रही है। आपका प्यार इतना है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, शुरू करेंगे, एक बार बता दो मेरे को। कोई बोल रहा है पगला गए, चश्मा लगाना पगला करना होता है क्या, बताओ। हाँ, ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अभी थोड़ा सा ध्यान देते हैं बेटे, मौज मस्ती हमारी हो गई। कल हमने अध्याय 6 को शुरू किया था। थोड़ा सा ना ध्यान रखना इस चीज को, ये थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज को। वो पूछ सकता है कि भाई अध्याय 6 में क्या है, या मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों का जिक्र कौन से अध्याय में है। ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। हाँ, ठीक है, ये चीज। हाँ, ठीक है, तो इसको ध्यान रखने वाली बात है कि अध्याय 6 में मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों का जिक्र किया गया है, जिसमें मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध क्या क्या हैं आपके। मानव शरीर पर प्रभाव, हाँ, कुछ का कुछ बोल रहे हो भाई, कुछ का कुछ बोल रहे हो, चलो कोई बात नहीं। तो मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध क्या हो सकते हैं कि भाई, जैसे मतलब हत्या हो गई, जैसे आपका इसमें चोट आ जाएगी, गंभीर चोट और सामान्य चोट। जैसे इसमें आपके वो आ जाएंगे, आतंकवादी कृत्य आ जाएगा। जैसे इसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आ जाएगा। जैसे इसमें पैटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आ जाएगा। और ये सारी की ये अध्याय, मेरे को लगता है पर्सनली, मेरे को लगता है कि अगर बीएनएस, जो मेरा अनुभव कहता है कि अगर बीएनएस से क्वेश्चन कहीं से बनेंगे, बीएनएस में से, इस बात को नोट कर लेना आप, बीएनएस में से यदि क्वेश्चन बनेंगे तो सबसे ज्यादा प्रश्न इसी अध्याय से बनेंगे। आप लिख लेना इस बात को, क्योंकि इसमें 111, 112 और 113 ये धाराएं बिल्कुल नहीं जोड़ी गई हैं, जिसमें आपका ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, पैटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और आपका आतंकवादी कृत्य, 3 नई धाराएं हैं। और ये इंपॉर्टेंट धाराएं जो कल्पेबल होमिसाइड वाली थी, होमिसाइड वाली थी। हाँ, ठीक है, ये चीज। हाँ, तो ये चीजें किस में आ रही थी, ये चीजें आपकी आ रही थी पहली इंपॉर्टेंट थी, पहली धाराएं थी, पर यहां पर स्थिति अलग है। तो इस बात को आप कहीं पर नोट कर लीजिए मेरे प्यारे, कि बीएनएस में से सबसे ज्यादा धाराएं अगर कहीं पर पूछी जाएंगी, बीएनएस में से सबसे ज्यादा धाराएं अगर कहीं से पूछी जाएंगी तो वो अध्याय 6 है। और मुझे एक बात बताने का प्रयास करो। कल मैंने आपको पढ़ाया था क्या, कल्पेबल होमिसाइड। हाँ हाँ, नहीं, मैं ऐसे रहता हूँ, देखो लाइफ में ना कई बार। हाँ, नहीं, सचिन कुमार आपके कमेंट आ रहे हैं, यू आर नॉट ब्लॉक्ड, ठीक है। देखो लाइफ में ना कई बार चीजें ऐसी हो जाती है ना, देखो हर दिन तो सुख रहता नहीं, हर दिन दुख रहता नहीं, ये जीवन है। तो मैंने आपको कल बताया था, इसका 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 नाम याद रख लेना। इसको कल्पेबल होमिसाइड भी कहते हैं, इसको आपराधिक मानव वध भी कहा जाता है, और इसको सदोष मानव वध भी कहा जाता है, ठीक है। सदोष मानव वध भी इसको कहा जाता है। गैर इरादतन हत्या भी यही आपकी काउंट होती है, ये चीज ध्यान रखें, ये बात आप समझ कर रखें। तो कल्पेबल होमिसाइड में क्या बात आई थी कल, कि भाई डेथ के बारे में बात आई थी। मर्डर में भी आदमी मरता है, कल्पेबल होमिसाइड में भी आदमी मरता है, ठीक है। कल्पेबल होमिसाइड में भी आदमी मरता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में डिफरेंस है कि
आपकी डेथ तो दोनों में सेम है। वहां पर क्या होता है, वहां पर ना कोई उत्तेजना वगैरह नहीं रहती कि एकदम से, है ना, एकदम इसमें से आप लिखो अचानक आक्रोश का आ जाना, अचानक, अचानक आक्रोशित हो जाना, अचानक आक्रोशित हो जाना। तो इसमें अचानक आक्रोशित हो जाता है आदमी, तीव्र उत्तेजना है और बस धमाधम करने लगता है। बट जब वह उस काम को कर रहा है तो उसके प्रकृति और परिणाम को जानता है। मूल क्या है अपराध में, आपराधिक मनस्थिति अगर बन जाए, और आपराधिक मनस्थिति यानी ज्ञान और आशय, या तो ज्ञान हो या आशय हो, इस चीज को ध्यान रखना है ना, है ना। तो ज्ञान या आशय, ज्ञान या आशय के संदर्भ में बात आएगा तो चाहे उसको तीव्र उत्तेजना आई, बट हियर इज नॉट प्रायर प्लानिंग, यहां पर कोई पहले से प्लान नहीं बनाया गया है, बट जब उसको गुस्सा आया है और गुस्सा आने के बाद या कुछ मतलब ऐसी उसने योजना बनाई है जिसमें ये संभावना है और या उसको ज्ञान है कि भाई ऐसा करने से आदमी मर सकता है, मर सकता है ना, तो और ऐसे में उसने उस एक्टिविटी को अंजाम दिया और आदमी मर गया, तो कल्पेबल होमिसाइड है, जिसका जिक्र पहले आपका 299 ऑफ आईपीसी में था। बट इसको ध्यान रख लेना कि कल्पेबल होमिसाइड सो, ठीक है, कहना कप में सो, यहां पे ध्यान रख लेना, इसकी ट्रिक बना देता हूं मैं आपके लिए, है ना, कप में सो, इसको लिख लो, कप में सो, बस ऐसे कल्पेबल होमिसाइड और सो, और इतना तो आपको ध्यान रखना है, कप में सो, इसको लिख लो कि एकदम से आएगा कि ये अभी तुरंत बनाई गई बात है, तो सीधे ही आपको ध्यान रखना है भाई कप में सो, है ना, कप में सौख गई, शौक जैसे होते हैं ना, ए मेरी शौक, जैसे औरतें कहती हैं, है ना, हमारी तो दादी वादी तो बहुत अजीब सी बात कहती थी आपस में, है ना, शौक के सामने भी एक शब्द लगता है, पश्चिम उत्तर प्रदेश वगैरह में बहुत है, पर अमर्यादित होने के कारण मैं यहां पर नहीं बोल सकता हूं। तो उसमें क्या है, शौक, शौक मतलब सौतन, तो कप में गई 100, तो इसको ध्यान रखना है, कप में गई 100, सौतन से 100 याद रख सकते हो, कप में गई 100 यानी कि उसको वो मर गई, तो कल्पेबल होमिसाइड 100, धारा 100 में है, इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना है। और साथ में ये सारी बातें हमने यहां पर डिस्कस कर ली हैं। इससे रिलेटेड केस कौन सा है, रेग बनाम गोविंदा, आर बनाम गोविंदा वाला मामला है, जिसमें पहले क्या हुआ था ये मैंने सब क्लियर कर दिया आपको कि एक व्यक्ति था, भोजन इत्यादि हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, पत्नी को उठाकर पटका, छाती पर बैठकर घूंसे मारने लगा, है ना, उसको घूंसे दनादन घूंसे मारने लगा मुंह पे, छाती में, तो उसकी डेथ हो गई। बट जब घूंसे मार रहा है, गुस्से में बहुत ज्यादा है, बट उसको बताया कि इसका रिजल्ट क्या निकल सकता है, नॉट प्रायर प्लानिंग, तो कोर्ट ने जब इसने इसको मार दिया तो कोर्ट ने पहले इसको मर्डर कहा, बट हायर कोर्ट्स ने कहा कि ये मर्डर नहीं है, ये कल्पेबल होमिसाइड है। क्या है, ये कल्पेबल होमिसाइड है। तो आपको मैंने बताया था कि कल्पेबल होमिसाइड में आदमी तो मर ही गया, हाँ, कप में 100 याद रखना, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, कप में 100 ऐसे याद रख लेना। तो उसके बाद क्या है आपका कल्पेबल होमिसाइड, ये अलग अलग धारा क्यों दोनों मर गया, तो वहां पर जो हत्या है वहां पर मैक्सिमम दंड डेथ है ना, फांसी है, और यहां पर स्थिति क्या है, यहां पर मैक्सिमम जो दंड है वो आजीवन कारावास है, ठीक है, केवल मेंटलिटी का असर है। मेंटलिटी देखो, यहां पर मेंटलिटी नहीं है, वो ऐसा नहीं है वो मारे गई, अगर सपोज करो प्लानिंग करके मारा तो उस आदमी को जिंदा छोड़ना भी तो गलत है, वो एक बार प्लानिंग करके मार सकता है, दूसरी बार भी मार सकता है, बट ऐसा आदमी दूसरी बार नहीं मारेगा, उसको आजीवन कारावास हो जाए, पड़ा रहे बार, बट उस वो वाला खतरनाक हो सकता है, तो उसको देखना पड़ सकता है। उसके बाद जो आपकी मर्डर की धारा थी, बस एक बार रिकैपिचुलेशन कर रहा हूं, रिकैप कर रहा हूं कि 300 सेक्शन 300 के बारे में यहां पर जिक्र हो रहा है, और ये मर्डर है, मर्डर के लिए पहले प्लानिंग होनी जरूरी है, और कोई मतलब ऐसे कुछ नहीं रहता, सीधे जहां मारना है पहले से फिक्स होता है, मार देता है और डेथ हो जाती है। तो हत्या है तो पहले 300 में हुआ करता था, अभी 101 में है ना, 101 में है, हाँ, है ना, 101 में इसका जिक्र किया गया है। और साथ में याद रखना है आपको 103 में हत्या का दंड है, मैक्सिमम इसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास तो होगा ही होगा, यदि कोर्ट को इस पे ध्यान रखना है, साथ में फाइन इत्यादि जो भी लगेगा लग जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया था। अब इंपॉर्टेंट बात ध्यान से समझिए, सेक्शन 104 इसमें क्या है, आजीवन सिद्ध दोष, लाइफ कन्विक्ट द्वारा हत्या के लिए दंड, इसका क्या मतलब है, इसमें इसका क्या दंड है। अच्छा, गड्ढे वाले एग्जाम्पल को समझा दें, कोई दिक्कत नहीं है, गड्ढे वाले एग्जाम्पल को समझा देंगे। देखो, गड्ढे वाले एग्जाम्पल का मतलब क्या है, गड्ढे वाले एग्जाम्पल का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति है, जैसे ये मानो उसने गड्ढा खोदा, और गड्ढा खोदने के बाद ना लोग क्या काम करते हैं ना, इस पे हल्की फुल्की लकड़ियां रख देते हैं, ऐसे हल्की फुल्की, ऐसे लकड़ियां रख दी उसने उस पे हल्की फुल्की, और उन पे ना ऐसे ऐसे घास फैला दिया, जिससे ऐसा प्रतीत ना हो कि भाई यहां पे जमीन नहीं है।
तो आदमी मान लिया कोई टक 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 करता है, झट से गिरेगा और मर जाएगा। तो अगर किसी आदमी ने ऐसा काम कर दिया है ना, ऐसा काम कर दिया, ऐसा काम कर दिया, अब आप सोचो, आप सोचोगे कि सर अगर आदमी के लिए बना रहा है तो यानी कि प्रायर प्लानिंग है, यहां पर तो प्रायर प्लानिंग है कि इसमें आदमी गिरेगा और मर जाएगा। बट आपको एक बात सोचनी है कि ये प्रायर प्लानिंग नहीं है, हो सकता है किसी और काम के लिए हो, किसी पशु को फंसाने के लिए हो, और उसको ये बात पता है कि पशु तो फंसेगा। अगर आदमी इसमें गिर गया, उसके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि आदमी अगर इसमें गिर गया तो उसकी डेथ हो सकती है, और ऐसा हुआ भी, आदमी आया, गिर गया और मर गया। तो ये चीज जो है ना, ये चीज जो है ये इसमें आ जाएगी कि इसको इस बात का ज्ञान था कि किसी कार्य द्वारा कोई मर सकता है या मृत्यु की संभावना है और डेथ हो जाती है, तो वो उसमें आपका चला जाता है। ठीक है, चलिए। आजीवन सिद्ध दोष यानी कि पहले से कोई आजीवन कारावास को प्राप्त हो रहा है। ठीक है, बीएनएस में कितनी क्लास होंगी, चलेंगी? हाँ, गड्ढे वाला समझा दिया बेटे मैंने, अभी होंगी, चलते रहने दो, पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आजीवन सिद्ध दोष, लाइफ कन्विक्ट द्वारा हत्या के लिए दंड, यानी कि कोई पहले से लाइफ इम्प्रिजनमेंट या लाइफ कन्विक्ट है और उसको दंड मिला हुआ है, और हो सकता है वो थोड़े दिन बाहर आए या कुछ भी हो जेल में ही, वो फिर भी हत्या कर देता है। ठीक है, पहले से आजीवन कारावास मिला हुआ है किसी भी उसमें, और फिर बाद में वो क्या कर देता है, वो हत्या कर देता है। ऐसे में क्या हो जाता है ना कि जैसे रंजिशन कोई मामला चल रहा है किसी का, और किसी से कोई राड़ हुई, उसने कोई अपराध ऐसा कर दिया जिसमें उसको आजीवन कारावास हो गया। उसने सोचा कि भाई यार अब मेरी जिंदगी तो खराब हो चुकी है, मेरी जिंदगी तो अब खराब हो चुकी है, अब मैं एक काम करूंगा, मैं जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं बाहर निकलते इसको मारूंगा। ये मेंटालिटी बनी होती है, बन जाती है, मेरी तो खराब हो गई, मेरे बच्चों की खराब हो गई, तो इसके बाहर निकलते मैं इसको मारूंगा। तो आजीवन कारावास यदि किसी आदमी को मिला हुआ है, उस सजा को वो भोग रहा है, और बाहर निकलते ही, मौका मिलते ही, वो बाहर आते ही हत्या कर देता है, तो ऐसे व्यक्ति को फिर क्या होता है, मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। और आपको ध्यान रखना है कि मृत्यु दंड की धाराओं को थोड़ा सा स्पेशली देख लीजिए, थोड़ा सा स्पेशली नोट कर लीजिए। अभी धीरे धीरे मैं यूट्यूब पर भी कुछ चीजें नई नई करनी शुरू करूंगा, जिससे आपको थोड़ा सा और मतलब राहत मिलेगी इस चीज से, है ना, आपको राहत मिलेगी इस चीज से थोड़ी थोड़ी। चलो, मृत्यु या आजीवन कारावास। और आजीवन कारावास वैसे तो आपका क्या है, वैसे तो 20 साल माना जाता है ना, एक अवधि, ये बात बताई जाती है 20 साल है, पर यहां पर या तो मृत्युदंड होगा। पहले अगर आजीवन कारावास 20 साल के आसपास का था, गड्ढे में कितनी सजा, गड्ढा वो जो है वो एग्जांपल है कल्पेबल होमिसाइड का, वही आजीवन कारावास, अगर मर जाता है तो वही स्थिति। यहां पर आजीवन कारावास है, बट पूरी लाइफ जितनी बची हुई है लेफ्ट, जितनी भी लाइफ बची हुई है वो सब उसमें आपकी आ जाएगी, सब उसके अंतर्गत निहित हो जाएगी। अगला 106, 106 बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से समझना है आपको, और बहुत अच्छे से जानना है। ये पहले आईपीसी के सेक्शन 304A में था। मैं कह रहा हूं अगर आईपीसी में मैं इंपॉर्टेंट धारा है ना एक साथ भी करवाऊंगा, कभी ना कभी आपको एग्जाम टाइम पे करवाऊंगा, मैं आप मुझ पे छोड़ दो, मेरे को दिन रात मेहनत करनी पड़ी या करनी पड़ी, नहीं करूंगा, मैं आपको तैयार करके भेजूंगा। जी मोनू, जी मोनू, जो आप बात कह रहे हैं वो बात सत्य है। हाँ हाँ, नहीं वो वैसे मतलब पहले से मेरा था, हाँ, बट अभी हम संयुक्त हैं, बहुत लंबे समय से, 1.5 साल से संयुक्त हैं, तो एक ही बात है, कोई अलग वाली बात नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, 100 आईपीसी 304A में कि उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, कॉजिंग बाई नेग्लिजेंस। तो उपेक्षा द्वारा किसी को कैसे मारा जा सकता है? उपेक्षा मतलब ध्यान ना देना, उपेक्षा का मतलब है नेग्लिजेंस, उपेक्षा मतलब ध्यान ना देना, है ना, कि जिसपे ध्यान दिया जाना चाहिए था, जिसपे ध्यान दिया जाना चाहिए था उस पर ध्यान नहीं दिया गया, और ध्यान न देने के कारण उसकी डेथ हो जाए। जैसे उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण कार्य से किसी की मृत्यु कारित करना, उतावलापन, है ना, उतावलापन, कि अगर कोई कह रहा है जैसे कि भाई यार ये काम मत करो, ये काम मत करो, ये काम मत करो, और कोई आदमी जिम्मेदार है, और ऐसा करते करते को उतावलापन पूरा मचा हुआ है। सपोज करो कि 2 4 5 जो मजदूर हैं, काम करने वाले हैं, वो छत पर वो चढ़ा रहे हैं, आपका गाटर होता है, बड़े वाला गाटर जो होता है, लोहे का होता है ना, गाटर होता है, उस गाटर को चढ़ा रहे हैं मान लिया, और उसमें क्या हो रहा है, ठेकेदार जो है वो ध्यान ही नहीं दे रहा है कि किस तरह से मजदूर चढ़ा रहे हैं, किस तरह नहीं चढ़ा रहे हैं, और अगल बगल वाले लोग कह रहे हैं कि भाई इनके ऊपर गिर जाएगा, बवाल हो जाएगा, समस्या हो जाएगी। तो उसने कहा नहीं नहीं तुम चढ़ाओ, चढ़ाने से मतलब है पैसा कमाना है, पैसे से मतलब है। तो उसने ध्यान नहीं दिया, उपेक्षापूर्ण कार्य किया,
और उतावलेपन से किया, जल्दी जल्दी करो, और सपोज करो वो गाटर किसी के ऊपर गिर गया और डेथ हो गई, तो ये माना जाएगा कि उपेक्षापूर्ण कार्य से और उतावलेपूर्ण कार्य से उस व्यक्ति की मौत हुई। अगर कोई ऐसा करता है उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण कार्य से, तो उस आदमी को 5 साल तक की जेल हो सकती है, साथ में उसको फाइन भी देना पड़ सकता है, साथ में, है ना, ये आपको दोनों में से कोई भी, है ना, या में है आपका 5 साल तक की जेल या फाइन है। तो मूल बात तो यह है कि इतना तो आपसे पूछेगा नहीं कि 5 साल तक जेल है, मूल बात आपसे पूछेगा कि भाई उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना कौन सी धारा में है, तो आपको बोलना पड़ेगा सेक्शन 106 में इसको दिया हुआ है। उम्र कैद और आजीवन कारावास, बस भाषा का अंतर है, हिंदी में आजीवन कारावास है, उर्दू में उम्र कैद है, बस भाषा का अंतर है और कोई नहीं। सर प्लीज बीएनएस बेटे जल्दी कंप्लीट कराने का क्या सेंस है, ये मेरी समझ में तो नहीं आता। अब बताओ मैं इसको बिना समझाए कैसे बढ़ सकता हूं आगे, हैं? तो मानोगे नहीं क्या? तुम मानोगे नहीं क्या? बताओ, बिना इसको पढ़ाए मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं, मुझे बात बताओ। दूसरी बात है, इसी में उपेक्षा द्वारा और कौन डेथ कर सकता है? तो अगर कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, यानी कि रजिस्टर्ड तो मेडिकल प्रैक्टिशनर तो कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई डॉक्टर है और उस डॉक्टर ने क्या काम किया है, नेग्लिजेंस दिखाया है रोगी के लिए, डॉक्टर ने, हाँ 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 ठीक है, सूर्य यादव मैं ना ब्लॉक करा दूंगा बिना फालतू की जो बात बोल रहे हो तुम। हाँ अभी मैं एकदम टेक्निकल सहायक को बोल दूंगा, फालतू की बातें मत करो, ठीक है, फालतू की बात करने की कोशिश मत करो, ध्यान से पढ़ने पे ध्यान दो। तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी कि यदि कोई डॉक्टर जो है और उसको पूरी सावधानी रखनी चाहिए थी ऑपरेशन करने में वगैरह में, या इलाज में, या कौन सी दवाइयां चढ़नी है, रिएक्शन हो गया, कुछ भी हो गया, तो अगर डॉक्टर के द्वारा ऐसा होता है तो और सिद्ध हो जाता है कि इसने ऐसे ध्यान नहीं दिया, तो 2 साल तक की जेल हो सकती है, साथ में उसको फाइन भी भरना पड़ सकता है। क्लियर हो गई बात? हाँ जी स्टीफन रॉबर्ट जी। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, ध्यान से मेरी बात समझने का प्रयास करिए। हाँ हाँ ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद एक चीज आपको समझ लेनी है, आपको एक समझ लेनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट धारा है सेक्शन 106 का पार्ट 2, उतावलेपन की बात भी यहां पर है। उतावलापन कहां कहां हो सकता है? उतावलापन ज्यादातर गाड़ी वगैरह चलाने में, वाहन वगैरह चलाने इत्यादि में होता है। काय में होता है? खलनायक लग रहे हो गुरुजी। हाँ ठीक है, तो यहां पर क्या है आपको आपने देखा होगा एक ना हिट एंड रन होता है। क्या होता है? हिट एंड रन होता है, हिट एंड रन वाला मामला आपका रहता है, यानी मारा और भाग गया, ये बड़ी खतरनाक स्थिति होती है। आपने अभी थोड़े दिन पहले देखा होगा कि गवर्नमेंट जब बीएनएस के बारे में बात कर रही थी कि पहले जो हिट एंड रन करके भाग जाते थे वो पता नहीं लगता था उनका, बट अब उन्होंने क्या बोला है कि अगर आप उतावलेपन से वाहन चला रहे हो और किसी आपकी वजह से किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो आपको क्या करना, आप अगर उसको रोकते हो, गाड़ी उसको अस्पताल पहुंचाते हो, तो कुछ कम सजा मिलेगी, ठीक है, कुछ कम सजा मिलेगी। बट अगर आप टक्कर मारी और भाग गए तो फिर आपकी स्थिति खराब हो जाएगी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है। ये हमने एमवी एक्ट में पढ़ा था कि हिट एंड रन के मामले में इसका जिक्र और कहां पर है, बीएनएस की धारा 106(2) में है। और इस पर इतने ज्यादा बवाल हुए, सबसे ज्यादा ट्रक ड्राइवर्स ने इस पे बवाल किया, क्योंकि एक्सीडेंट भी ज्यादातर ट्रक ड्राइवर्स की वजह से ही होते हैं। क्योंकि अभी क्या है, देखो ट्रक ड्राइवर जो है वो बेचारे मतलब अपना घर चला रहे हैं, तो उनको ना लंबे लंबे सफर तय करने पड़ते हैं, कम टाइम में ज्यादा चलाना पड़ता है। ऐसे में जब बैठे बैठे थक गए गाड़ी चला रहे हैं, तो ऐसे में कई बार नींद आ जाती है, नींद आई और नींद आते धम्म से मारा कहीं, तो अपना आप भी चोट लगी और दूसरे को भी मारा, तो उनके द्वारा होता है। कई बार ज्यादातर करते हैं, और कहीं कहीं तो ऐसे बदमाश होते हैं कि मतलब चल रहे हैं नॉर्मली, रात बेरात जब भी हो जाए तो ट्रक वालों से बिल्कुल दूर हो जाए। हाँ ट्रक वालों से बिल्कुल दूर हो जाएं, क्योंकि कई बार ऐसे आपराधिक मानसिकता रहती है कि एकदम आएंगे चढ़ा करके आपके ऊपर और एकदम से निकल जाएंगे, मजा आता है उनको इस चीज में, ऐसे भी आपराधिक मानसिकता वाले लोग होते हैं। तो ट्रक ड्राइवर्स ने एक बात कही कि भाई एक बात बताओ, ये हिट एंड रन वाले मान लिया हमारे सामने आके कूद गया कोई, तो फिर हमारी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? और जब भी कभी एक्सीडेंट होता है तो आपको पता है बड़ी गाड़ी वाले का ही दोष हमेशा माना जाता है, तो उन्होंने कहा नहीं। तो इस पे इतने ज्यादा बवाल हुए
के पूरी की पूरी बीएनएस लागू हो गई, एनफोर्स हो गई। इसको ध्यान रखना है। ये अकेला सेक्शन बीएनएस का ऐसा है जो अभी तक लागू नहीं हुआ है। ये चर्चा के अधीन ही है कि वाहन के उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाने से किसी की अगर डेथ हो जाती है और पुलिस या मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट दिए बिना भाग जाता है तो 10 साल तक की जेल हो सकती है और फाइन हो सकती है। वो बोल रहे हैं कि भाई बताओ हमारी क्या गलती है। हाँ हाँ हाँ, बीएनएसएस भी होगा, सब करवाएंगे, चिंता ना करो। बीएनएसएस को बस जितना जरूरी होगा उतना करवाएंगे, क्योंकि बहुत वृहद एक्ट है, सारी जरूरी चीजें करवा जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, चलो अब 107 आ जाता है। 107 आ जाता है, बच्चे, पागल, नशे में धुत व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाना। ठीक है, आत्महत्या के लिए उकसाना बच्चे, और ये बच्चे को, क्योंकि 108 में आएगा आत्महत्या के लिए उकसाना। एक जो है ना, बच्चा कोई मिल गया, बच्चा बच्चे मेरी बात सुन, okay, जी अंकल कैसी लग रही है लाइफ? बढ़िया लग रही है अंकल, मौज आ रही है, टॉफी खाता हूँ, शाम को जाके 10 रुपए की मोमोज, चाउमीन, मजा आ रहा है जिंदगी में। पैसे कहाँ से मिलते हैं? पापा की जेब में से। अच्छा बेटे एक बात सुन, अगर तेरे को अभी बहुत मौज आ रही है ना, देख मेरी उम्र हो गई 40 साल, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, मैं भी तेरे तरह ऐसे करता था। तू एक काम कर, यहां तक आएगा ना ये सारे मजे खत्म हो जाएंगे, थोड़ा बहुत जी ले और मर जा। उसके दिमाग में ऐसी स्थिति बना दी, या कोई और कारण है कि यार तुझसे पढ़ा नहीं जाता, तू मर जा, ये ऐसा। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर किसी बच्चे को या किसी पागल को या किसी नशे में धुत आदमी को, अरे नशे में पता नहीं लगेगा क्योंकि दिमाग सेंटर में नहीं है, सोच नहीं सकता, उसको आत्महत्या के लिए उकसा दिया, दुष्प्रेरण कर दिया, अबेटमेंट कर लिया और वह आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे सेक्शन ये। अब वो आत्महत्या कर लेता है, वो कूद गया, खत्म हो गया, निपट गया, है ना, वो कूद गया, हाँ है ना, वो कूद गया और खत्म हो गया, तो मृत्युदंड होगा उसको जिसने उकसाया है, या आजीवन कारावास होगा, या मिनिमम 10 साल, है ना, 10 साल तक की तो जेल उसको भोगनी पड़ेगी। ये डिपेंड करेगा कि कौन सी स्थिति है, किस किस तरह की स्थिति है। तो उन्होंने मैक्सिमम दंड डेथ लिख दिया, देन लाइफ इंप्रिजनमेंट लिख दिया, देन 10 साल तक की जेल उसको लिख दिया। आगे अब उसके बाद क्या है, हाँ एक नोट करना चाहें तो आप नोट कर ले में। हाँ हाँ देखो, अगर पैट देने का मन है तो पैट दे लो, अभी एसआई के एग्जाम में टाइम लगेगा। मेरे को मतलब पर्सनली ये लगता है कि दिसंबर से पहले तो क्या ही परीक्षा हो पाएगी, बट भर्ती बोर्ड है, क्योंकि इससे पहले अभी इनको एग्जाम करवाना है आपका एएसआई का, बट हो भी सकता है कि मतलब नवंबर दिसंबर के आसपास आप एग्जाम मान के चल सकते हो। हाँ कुछ ही धाराएं हैं जिसमें टाइम लगेगा, फिर तो हम तेज गति से आगे बढ़ेंगे जो समझानी है। हाँ यूपीएसआई में करेक्शन डेट आ सकती है, कभी भी आ सकती है। तो मृत्युदंड, आजीवन कारावास और ये हो जाएगा। उसके बाद किसी सामान्य आदमी को, धारा 108 में किसी सामान्य आदमी को, वहां तो बच्चा, पागल और नशे में मत व्यक्ति को उकसाया जा रहा था, यहां पर किसी को भी उकसाने का काम किया जा रहा है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। तो किसी भी आत्महत्या, किसी को भी आत्महत्या के लिए उकसाता है और वह कर लेवे, तो यहां पर तो आपका 10 साल तक की जेल है और फाइन है। बट यही चीज 107 में बच्चे को, पागल को, नशे में धुत व्यक्ति को आत्महत्या को उकसाता है और वो सुसाइड कर लेता है तो मृत्युदंड तक का प्रावधान है। पर यहां पर मृत्युदंड तक का प्रावधान नहीं है, यहां पर तो 10 साल तक की जेल है। हाँ ट्रक ड्राइवर नहीं, पापा की परियां भी करती हैं एक्सीडेंट। पता नहीं भाई मेरे को तो पापा की परियां कैसे होती है, ऐसा नहीं है यार, पता नहीं है क्या। हाँ पैट का एग्जाम नवंबर में नहीं है, पैट का तो अभी है 6-7 सितंबर को। यूपीएसआई के पेपर की बात कर रहा हूं मैं, नवंबर दिसंबर में जा सकता है और हो सकता है आगे आ जाए। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, अब आपको ध्यान देना है, ये जो दफा 307 है ना, दफा 307 जिसको हाफ मर्डर कहा जाता है, क्या कहा जाता है बेटे? हाफ मर्डर कहा जाता है, जिसको हाफ मर्डर कहा जाता है। हाफ मर्डर कि भाई आधी हत्या है ये तो, ये आपकी आधी हत्या है। सर आप एक बार भी जेल गए हो क्या? अरे भाई, ए भाई मैंने मच्छर नहीं मारा अपनी जिंदगी में, मैंने किसी को थप्पड़ तक नहीं मारा आज तक, भाई मुझे जी लेने दो। ऐसे ऐसे अब शब्द ना बोलो, मेरे को भले ही 2 गाली दे लो पर ये चीजें ना बोलो भाई। हाँ ये चीजें ना, मुझे मतलब शांति से जीना है, पढ़ना है, पढ़ाना है बस। तो अब ये कहां पे आ गया है? वे 109 307 जो है वो 109 में आ गया है। किसमें आ गया? 109 में आ गया है। और यह है अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या करने का प्रयास। तो हत्या करने का प्रयास क्या होता है कि भाई मैं ना, हाँ हाँ अच्छा बिल्कुल नहीं, आपका आशीर्वाद रहा तो बच्चे हमको जानेंगे। तो भाई मान लिया क्या है
कि किसी को मारने की प्लानिंग थी, तो उस पर बंदूक तान दी। हाँ भाई, बहुत बोल रहा था उस दिन, क्या कह रहा था, मोमोज के पैसे तू देगा, अच्छा समझ जा, आज तेरा आखिरी दिन है। और मान लिया आपने प्लानिंग कर रखी है, उसको मारना है, पिस्टल लोड है, मतलब बंदूक लोड है, सारा काम है, कॉक करी हुई है पिस्टल, वो आपकी जो AK-47 वगैरह जो भी कुछ है, तो आप कहेंगे कि मैं तुझे आज मारूंगा, वो कहेगा ना ना भाई तू मुझे मार मत, आज तू बस मुझे मारने की कोशिश कर, हत्या का प्रयास कर। तो उसने कहा चल ठीक है। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता, ये तो मजाक का बिंदु है। समझाने के तौर पर किसी ने किसी को मारने का फुल ऑन प्लान बनाया, प्लान बनाया उसने कि भाई मेरे को ये इस टाइम पे इस समय आएगा, मैं गोली मारूंगा, चाकू मारूंगा, कुछ भी करूंगा, और वो अपना प्रयास करता है, उसको मारने चलता है, उसने पिस्टल चलाई या तो गोली चलाई, भट्ट से लगा, खट खट कहीं पर लगी, कुछ भी हुआ, आदमी गिरा डेड। अगर प्लानिंग है, एक्शन हुआ, आदमी खत्म, तो हत्या सीधी, मर्डर हो गया। बट आपने चलाई गोली, उसने देख लिया बट्ट से, और गोली लगनी यहां थी, वो चूक गया, वो ऐसे गुजर गई। या जैसे उसके साथ हुआ था, ट्रंप के साथ हुआ ना, गोली मारनी यहां थी, वो एट द टाइम थोड़ा ऐसे हो गया, तो कान के पास से होकर निकल गई। तो वो जो कान के पास से होकर निकली, अगर उसको भारतीय भाषा में और कानून के हिसाब से देखने का प्रयास किया जाए, देखने का उसको प्रयास किया जाए, तो वो जो चीज है वो हत्या ना होकर के हत्या का प्रयास मान लिया जाएगा। मान लिया कोशिश करी, मारना चाहा पर मरा नहीं, हत्या ना होकर कोई चोट लग गई, उपहति हो जाए, हर्ट हो जाए, तो इसको हाफ मर्डर माना जाता है। इसको आपका क्या माना जाता है? हाँ आपका अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या का प्रयास या प्रयत्न माना जाता है। ठीक है, आप समझ में आ गई होगी बात। और इसमें भी आजीवन कारावास से दंडित किया जाता है। ठीक है हाँ हाँ, जब आप एसआई बन जाओगे ना, उसके बाद में वहीं मिलूंगा RW ऑफिस में, आपको धुआं काट देंगे, चाला एकदम, चश्मे पहन के आऊंगा ऐसे ऐसे ही। हाँ, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लूं इतने, बिल्कुल खलनायक की तरह से आएंगे 109। ठीक है, समझ में आ गई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए। हाँ, वो मैंने डिजाइन करी है भाई अपने हाथ से, और एक ना सहयोगी है, सिद्धार्थ नाम का लड़का है, बहुत प्यारा बंदा है ना, हमारे यहाँ ना वो बुक टीम में है लड़का, बहुत अच्छा लड़का है। और स्थिति ये है कि उसने बहुत मदद करी है, और मतलब एक अभिषेक नाम का लड़का है, उसने बहुत मदद करी है। तो मतलब हम तीनों ने मिलकर के उसको बहुत अच्छे से बनाया है। ये सारे नोट्स मेरे हैं, पर हमने प्लानिंग करी मिलके, तो तब जा करके बुक आपके पास पहुंची है। हाँ ठीक है, आगे चलते हैं अब आगे चलते हैं। अब हमारा क्या है? 110। तो यहां पर क्या चीज है 110 में? कल्पेबल होमिसाइड जो है, कप में 100, याद क्या रखना है? कप में 100। तो कप में जा 100, 100 कप में जा तू, तो कप में 100, तो यहां 100 में तो कप है वो है, और उसमें 10 आप जोड़ दोगे तो आपराधिक मानव वध का अटेम्प्ट आ जाएगा। अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड, किसी को कल्पेबल मतलब किसी को हमने क्या किया कि हमको पता था कि ऐसा हो जाएगा, चाहे गुस्सा है, हमने घड़ 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 मारा उसको, तो वो आप पे ये धारा भी लगवा सकता है कि धारा 110 लगा दो कि इसने मतलब पहले से प्लानिंग वगैरह इसकी नहीं थी, बट कौन सोच रहा है 110 लगवाने की, वो तो सीधे 109 पे जाएगा, पहले जो 307 हुआ करती थी उसमें। आगे, तो अगर ऐसा करता है तो 3 साल तक की जेल है या फाइन है, या दोनों। और अगर चोट या बहुत ज्यादा समस्या आ जाए तो भी स्थिति यही आपकी बन जाएगी, डबल लिखा हुआ है। 110 है आपराधिक मानववध, सदोष मानववध, इसको सदोष मानववध भी कहते हैं, कभी पेपर में घूम जाओ, आपराधिक मानववध या सदोष मानववध, ये आपको समझ लेना है। हाँ सर, आप क्लास कहाँ से ले रहे हैं? घर से लेते हैं, घर पे स्टूडियो बना हुआ है। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। आगे भाई, रट ले, है ना, रट ले का मतलब मेरे को लगता है, हाँ, धुआं काटने का मतलब है गुब्बार उड़ा देंगे, मौज मस्ती तूफान, शोर मचना चाहिए भाई साहब पूरा। ध्यान से मेरी बात सुनो, ये है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। देखो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, देखो जो क्राइम्स होते हैं ना, जो अपराध होते हैं ना, उनको थोड़ा सा देखने का प्रयास करो, उनको थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। कैसे बेटे? ये कहां से बंद होएगा भैया? यहां से बंद होएगा। हाँ, थोड़ा समझने का प्रयास करो, देखना आप देखो, जो अपराध होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं संगठित,
संगठित अंग्रेजी में है ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड। और एक होते हैं असंगठित अपराध, असंगठित, असंगठित, असंगठित मतलब नॉन ऑर्गेनाइज्ड, नॉन ऑर्गेनाइज्ड, नॉन ऑर्गेनाइज्ड यानी कि ऑर्गेनाइज्ड कैसे होंगे, जिनमें मतलब पूरा गैंग काम करता है ना, एक तरह से पूरा गैंग काम कर रहा है, चोरी, लूट, हत्या, डकैती, फिरौती वगैरह ये सब चीजें आएंगी, अभी समझाऊंगा मैं 111 में। और ये मतलब ना फिक्स है, ये हमेशा चलते रहते हैं, हमेशा चलते रहते हैं, ये कभी बंद नहीं होते, प्रॉपर गैंग के द्वारा इनको अंजाम दिया जाता है, धमकी, फिरौती, हवाला वगैरह सब चीजें ये हैं। और ये इनका पुलिस वगैरह को पता रहता है, बट ये क्या है, ये अचानक से हो जाते हैं, है ना, ये अचानक से हो जाते हैं। जैसे कि कहीं पर किसी गांव में कोई ऐसी सूचना ही नहीं थी कि हत्या हो जाएगी, बट लड़ाई झगड़ा हुआ, एक ने पिस्टल निकाली भट्ट से मार दिया, तो इस तरह की चीजें, मतलब कि जो आपके नॉन ऑर्गेनाइज्ड हैं, पता ही नहीं है, तो इनके बारे में तो कोई बात ही नहीं हो रही है। इन पर शिकंजा कसने के लिए इनको बीएनएस में शामिल किया गया है। और ध्यान रखना कि ये धारा नई जोड़ी गई है, ये धारा न्यू जोड़ी गई है, न्यूली एडेड है। क्या है ये धारा? न्यूली एडेड है। ये धारा न्यूली एडेड है, यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स क्या किसको कहते हैं? मैं थोड़ा जल ले लेता हूं भाई, मैं थोड़ा जल ले लेता हूं, 1 मिनट। हाँ 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 ठीक है, ये सेम ही चीज काम कर जाएगी। अरुण अरुणिमा ये सेम ही चीज काम कर जाएगी एएसआई में भी। हाँ हाँ हाँ। सर लगता है आप नशे में पढ़ाते हो। अच्छा, आपको बताऊं, मैं सुबह 8 बजे से रेगुलर पढ़ा रहा हूं मैं, और सुबह 8 बजे से मैंने इतना सा भोजन पाया, इतना सा मतलब 2 कटोरी बस। हाँ, तो इसको परिश्रम कहते हैं। नशे में पढ़ाता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल नशे में पढ़ाता हूँ। नशा है पढ़ने और पढ़ाने का, बस, और कोई नशा नहीं है। तीन तीन नशे मैंने जिंदगी में करे हैं, 3 नशे। पहला नशा किताबों का। आप अभी भी अगर मैं आपको दिखाऊं ना, अगर दिखाना, अभी मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर मेरी बहुत गोपनीय वस्तु रखी हुई है। वस्तु तो नहीं, मेरे मेरे प्राणाधार यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे साथ ही राम जी बैठे हुए हैं। अभी मैं इनका दर्शन नहीं करा सकता, कभी बाद में करा दूंगा। उन्हीं के पीछे यहाँ पर वो बुक्स हैं, शायद आपने देखी भी होगी इंस्टाग्राम वगैरह पे। मेरा इंस्टाग्राम है ना, चैनल है, तो इंस्टाग्राम पे आप 1-2 वीडियो देखना तो आपको पता लग जाएगा, है ना। ऑफिशियल राम 6134 डालना, उसमें आ जाएगा। तो आप देखना कि मतलब कम से कम 1000-1500 किताबें मेरे पास रखी हुई हैं। दूसरा शौक है मेरे को इत्र का, बढ़िया, मेरे को बढ़िया इत्र चाहिए। और तीसरा शौक है मेरे को, मतलब पुस्तक हो गया और इत्र हो गया, और तीसरा हो गया मेरे को पढ़ने और पढ़ाने का। बहुत चीजें सीखने की और सिखाने की इच्छा रहती है। ये तो वे अपराध जो सिंडिकेट पुश, अरे भैया, अरे भैया, हाँ, अरे भैया, ऐसन कैसन काम चले रहे। हाँ, जब सिंडिकेट की बात होती है तो कैसे काम चलेगा? पुष्पा, पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। ठीक है, पुष्पराज। तो सिंडिकेट से याद रखना है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, सिंडिकेट, गैंग्स काम करते हैं, गैंगस्टर, है ना, गैंगस्टर, आई एम अ गैंगस्टर बे। ठीक है, तो व्यपहरण का यानी कि ये किडनैपिंग करने का काम करता है। अब ठीक कर लेते, पुष्पा बाबू नहीं बनेंगे अब। हाँ ठीक है, तो व्यपहरण, व्यपहरण में क्या है, यहां पर आपकी किडनैपिंग। ये लोग क्या काम करते हैं? किडनैपिंग करने का काम करते हैं, ध्यान रखना है। वाहन चोरी, जैसे गाड़ियों को उठाना, है ना, गाड़ियों को उठाना, हाँ, गाड़ियों को उठाना, इसका ये सब चीजें सिंडिकेट वगैरह के द्वारा होती हैं। तो किडनैपिंग हो गई, जमीन पर कब्जा करना, डकैती करना, फिरौती, एक्सटॉर्शन, है ना, एक्सटॉर्शन। जैसे सिंघम मूवी का एक सीन है, सिंघम मूवी का सीन है, सिंघम मूवी में बोलता है, क्यों रे लाला तेरे बहुत पैसे हो गए हैं, है ना, तेरे बहुत पैसे हो गए ना, तेरे को बहुत पैसे मिल गए, एक काम कर, 2 खोके भिजवा दे रे। मेरे पास तो नहीं है, तेरा छोरा इधर है रे, अगर ये तेरे को पैसे नहीं भेजता है तो इसको 2-3 टुकड़ों में करके भेज देगा, मैं वहां पे देख लेना। तो ये है एक्सटॉर्शन, जमीन के कागज इत्यादि पैसों की मांग करना। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, सुपारी, सुपारी, कि मैं तेरे को सुपारी दूंगा तो दूसरा कहेगा मैं तेरे को अखरोट दे दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, ये चीज आपको समझनी चाहिए। तो सुपारी, एक्सटॉर्शन, सुपारी, ये सब काम करते हैं। साथ में और क्या करते हैं? आर्थिक अपराध भी करते हैं, हवाला,
नकली करेंसी, न्यायालय के स्टाम्पों का कूटकरण, कूटकरण मतलब फर्जी, फर्जी स्टाम्प वगैरह बनाने का काम करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ साइबर क्राइम्स, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ साइबर क्राइम्स करते हैं। साथ में वेश्यावृत्ति, वेश्यावृत्ति बहुत, अब देखो ध्यान रखना, ध्यान रखना, जब पुलिस वाले बन जाओगे ना तो इन लोगों से मिलना जुलना जरूर होएगा जीवन में एक बार जरूर, ठीक है, जीवन में इनसे मिलना जुलना जरूर होएगा, जरूर होगा, इस बात का ध्यान रखना। और ये लोग इसी तरह के क्राइम्स को चलाते रहने के लिए आपके क्षेत्र में आपको पैसा देंगे। तो आप ये सोच लेना, ये पैसा आपको किस चीज को ना रोकने के लिए मिल रहा है। अब आप देखना, सपोज करो क्या हो रहा है, प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है, वेश्यावृत्ति हो रही है, आपका जो फील्ड है, क्या आपको पता है कि वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियां कहां से लाई जाती हैं? जगह जगह से छोटी छोटी बच्चियों को, कितनी, 8 साल की, 10 साल की, है ना, 10 साल की, ऐसे बच्चियों को उठा लाते हैं, नेपाल से उठा लाते हैं, आदिवासी जगहों से उठा लाते हैं, व्यपहरण कर लाते हैं, और उनको ला करके इन्हीं जो रेड लाइट एरियाज होते हैं, इन्हीं में अंदर तहखाने होते हैं, बंद अंधेरे बदबूदार कमरे, और उन बदबूदार कमरों में ना हवा ना सूरज, कुछ नहीं, बंद रखा जाता है, क्योंकि पुलिस को खबर आ गई, रेड हो जाएगी, उनकी हो जाएगी, रिकवरी हो जाएगी। हाँ हाँ, मेरे गैंग का नाम क्या है? दरोगा गैंग, मेरा दरोगा गैंग है। हाँ, हवाला क्या होता है? हवाला है ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करना, ठीक है, मतलब आपको पैसा कन्वर्ट करना है हवाला में। तो बाहर से आपके खाते में पैसा आया, आपने क्या किया कि 1 करोड़ आया, उसने कहा 1 करोड़ को ना तुम मेरे को व्हाइट कर दो, ब्लैक मनी को 1 करोड़ को व्हाइट कर दो। तो बाहर से आपके पास पैसा आया, तो जो ट्रस्ट होते हैं, धार्मिक ट्रस्ट वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं, उनके माध्यम से सब काम करे जाते हैं, और एनजीओ के माध्यम से ये काम करे जाते हैं। धार्मिक ट्रस्ट में सबके धर्म है ना, सबके धर्म है, आपके हिंदू बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं, ठीक है, इस बात को मान लो आप, है ना, मुस्लिम लोग हों या सिखों के बारे में तो मुझे कुछ कहा नहीं जा सकता भाई, ठीक है, क्योंकि उनकी स्थिति अलग है, और किसी भी तरह का ऐसा रहता है ना। अब इसको ऑफेंड मत हो जाना लेकर के कि भाई नहीं ऐसा है, ऐसा बोल दिया, तो वस्तु स्थिति ये है, जो लोग, ऐसा नहीं है मैक्सिमम लोग अच्छे हैं, बट कुछ लोग ऐसे कामों को करने के लिए चोला ओढ़ लेते हैं, ऐसी चीजों को करने का, और उसके प्रमाण आपके सामने है, वो हर जगह से निकलते हैं आपके, ठीक है। सिखों के संदर्भ में मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने कभी सुना नहीं है उनके बारे में, और गुरुद्वारा इत्यादि होते हैं वहां पर। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वहां पे होता है कि मैं तुम्हारे पास 1 करोड़ भेज रहा हूं, तुम्हारा कमीशन है 20 लाख, मेरे को 80 दे देना, तो तुम मेरे को वाइट करके दे दो, ये होता है हवाला। तो ये वेश्यावृत्ति का पैसा क्या होता है, फिर उन लड़कियों को धीरे धीरे मतलब बहुत परेशान किया जाता है, नशे के इंजेक्शन दिए जाते हैं, तो फिर वो जब 15-16 साल तक की होने लगती है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे ऐसे पूरा पूरा एक जगह से दूसरी जगह लाया जाता है, और लाने के बाद फिर क्या होता है, धीरे धीरे उनको जो कस्टमर्स कहते हैं जिनको, वो उनके साथ डील करी जाती है। शुरू में जब वो डील नहीं जाती है, तो थप्पड़ मारते हैं, पीटते हैं कि इसके साथ सो जा करके, और एक साथ धीरे धीरे उनके साथ में रेप जैसी घटनाएं करवाई जाती हैं, जाकर के समाज के लोग ये कहते हैं कि मेरे को 16 साल की लड़की चाहिए। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो ऐसे ऐसे चीजें होती हैं, ऐसी ऐसी समस्याएं होती हैं, और उसका पैसा तुम्हारे घर में जाएगा, तुम्हारे बच्चों के नसों में खून भरकर दौड़ेगा, उससे वो करोगे। तो प्लीज अपनी नस्लों को बचा लेना, है ना, प्लीज अपनी नस्लों को बचा लेना ऐसा पैसा, क्योंकि अगर पैसा कमाना है तो बिजनेस में आ जाना, ठीक है, 10-5 साल पैसे जोड़ लेना, फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर कर लेना, किसी बिजनेस प्लान को सोच लेना, और देन रिजाइन कर देना बिजनेस करने के लिए, है ना, पूरी जान लगा देना। ठीक है दिलीप, आप लेके आना। मेरे को फूलों वाले इत्र पसंद है, गुलाब, केवड़ा, चमेली, है ना, और हिना, कस्तूरी इत्यादि वगैरह, पर शुद्ध होना चाहिए अगर ये चीजें पसंद है, और अलग तरह के नहीं। वेश्यावृत्ति, फिरौती के लिए मानव दुर्व्यापार करना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना, व्यक्ति दवाओं, हथियारों या अवैध माल या सेवाओं का, व्यक्तियों का क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। हाँ, उसके बाद दवाओं का, हथियारों का, अवैध माल का, सेवाओं का दुर्व्यापार, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फायदा होता है तो रुपये पैसे का फायदा इसमें होता है। साथ में हिंसा, धमकी, देखो आप देखो ना, जो कम्युनल राइट्स होते हैं वो भी गैंग्स के द्वारा करवाए जाते हैं, और कई बार उसमें राजनीतिक लोग भी एक्टिव होते हैं। तो धमकी देना, किसी को डराना, धमकाना आदि, ये सब आपके किसमें आते हैं बेटे, ये सारे के सारे आपके इसमें आते हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स में आते हैं, बड़े ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स में, इनके बारे में यहां पर बताया गया है। देन आप देखो यहां पर, और आप कहोगे सर इनके दंड बताओ, तो इनके ना बहुत अलग अलग तरह के दंड हैं। हाँ, अलग अलग तरह के दंड हैं, अलग अलग तरह के दंड हैं, तो इतने सारे दंडों को जानने की आपको जरूरत नहीं है। अब है यहां पर सेक्शन 112, छोटे संगठित अपराध, वो बड़े बड़े संगठित अपराध हैं। हाँ,
वो, हाँ, नहीं किसी का मैं नाम वाम नहीं ले रहा हूं, मैं मेरे को ऐसा चक्कर में नहीं पड़ना, इतनी तो बुद्धि है मेरे में। तो छोटे संगठित अपराध यानी कि पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम्स, जो छोटे छोटे समूह या टोली का सदस्य होते हुए या तो अकेले या एक साथ काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कि छोटे मतलब वाहन चुरा लिया आपका, ये भी इसमें है, मोटरसाइकिल ये वो उड़ा दिया, है ना, वाहन हो गया, विवाद नहीं, है ना, घर, है ना, घर से संबंधित हो गया, कारोबार के स्थान में चोरी, घर में और कारोबार के स्थान में, ये विवाद शब्द कुछ नहीं है, इसको हटा दो यहां से, ठीक है, घर में कारोबार के स्थानों में चोरी, पॉकेट मारना, है ना, पिक पॉकेटिंग कहते हैं ना जिसको, जेब कतरे, तो गाड़ी में गए और जेब कतरे ऐसे हो गए। मैं मतलब लास्ट ईयर नहीं 2022 में दिल्ली गया था, और मेरे को मतलब बहुत ज्यादा आना जाना, हाँ आना जाना उतना अच्छा मतलब नहीं लगता है मेरे को, एक ही जगह रहना और रुकना अच्छा लगता है, वो है मेरी स्टूडियो, मेरा रूम। हाँ, बट मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा, ठीक है। तो स्थिति यहां पर आपकी ये है बेटे कि मैं वहां पे गया, मैं दिल्ली में चिड़ियाघर देखा, बहुत साल बाद देखा था। उस दिन वहां हो रही थी भीड़, संभवतः कोई त्योहार था, संभवतः ईद थी उस दिन, मीठी ईद जो होती है। तो हाँ, मीठी ईद थी उस दिन। तो मीठी ईद के दिन भीड़ इतनी ज्यादा हो रही थी, मेरे साथ में मेरी भांजी थी मेरी गोद में, तो हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही, मतलब सिंपल आदमी है अपने पास तो कुछ नहीं, गाड़ी वाड़ी का कोई चक्कर नहीं है, अभी मौज है अपनी, शांति है अपने जीवन में। हाँ, तो मैं बैठा मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, मेरे साथ में कुछ लोग ऐसे इकट्ठा हो गए, मुझे पता नहीं लगा, इतने में मेरा मोबाइल चुपचाप जेब से निकाला और लेकर के अगले गेट से बाहर। अब उस मोबाइल में मेरी सारी की सारी यूट्यूब की मेहनत थी, सालों के डिजाइन्स थे जो मैंने एडिटिंग के बना रखे थे, सब चीज जो है वो सारी चीज मेरे पास थी। अब भाई वो चले गए, अब मेरे को इतना दुख हुआ। अब मेरा फोन तो इतना महंगा नहीं था, बट जैसा भी था मेरा था भाई। अब भाई मतलब ऐसा होता है। तो फोन चोरी करना, झपटमारी, चेन स्नेचिंग, छल करना, टिकट बेचना, टिकट बेचना भी होता है कि पहले क्या कर लेते हैं कि गैंग बना करके ज्यादातर टिकट खरीद बेच लेते हैं, टिकट खरीद लेते हैं, और फिर जब सीट फुल हो जाती है तो लोगों से कहते हैं कि देखो मेरे पास ना ये टिकट है और मैंने इतने पैसे में दे रखा है, अगर तुमको शो देखना है, तुमको मूवी देखनी है तो इतने ज्यादा पैसे दो। तो ये आपका काम है, जुआ खेलना, शर्त लगाना, पेपर लीक, देखो पेपर लीक ये भी लिखा हुआ है, अगर पेपर लीक भी कराता है तो ये पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम में आते हैं। और यूपी में तो एक नियम आ गया है कि या तो आजीवन कारावास होगा पेपर लीक में, या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा। और यहां पर सामान्य जो बात है कि 1 साल तक की जेल हो सकती है, साथ में फाइन भी हो सकता है, ठीक, क्या हो सकता है, फाइन भी आपका हो सकता है। पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम में आप यहां पर समझें और यहां तक देखने का प्रयास करो। हाँ, 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 हाँ। हम्म, हम्म। अच्छा, काफी बच्चे कन्नौज से हैं, शिवम है, अमित है, कन्नौज इत्र। हाँ मैं बता दूंगा ना, मेरे को इत्र बहुत पसंद है, पर मेरे को शुद्ध इत्र चाहिए, असली, फर्जी वाले नहीं चाहिए, फर्जी वाले तो कहीं भी मिल जाते हैं, मैं मंगाता हूँ, कन्नौज से मंगाता हूँ। मेरे पास एक ऐसा इत्र है, आप जब मैं आऊंगा तो मैं लेके आऊंगा, जब आप दरोगा बनोगे ना, हाँ तब मैं दिखाऊंगा आपको। अच्छा, अंसार अहमद, धन्यवाद मेरे भाई, बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, नोट हो गया। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मतलब कि इस तरह के जो काम है ना ये सारे के सारे, ये डायरेक्ट करें मतलब सीधे आए, या इनडायरेक्ट करें घूम फिर करके चले। हाँ, ठीक है, ऐसा करें, समझ में आई बात। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ऑफिशियल राम6134, ये आईडी है मेरी, उस पर मैं काफी सारी चीजें वीडियो वगैरह डालता रहता हूँ अपनी। हाँ, तो कोई पूछ रहा है तो मैंने बता दिया। हाँ, ठीक है, चलो। हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया, 2 लाइन हो जाए आज, चलो हो जाएंगे, अभी हो जाएंगे, रुको। उसके बाद सेक्शन 113, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, यहीं तक करेंगे आज। सेक्शन 113 जो है ये भी न्यू, और इसको ध्यान रख लो, 111, 112 और 113, ये तीनों की तीनों क्या है, ये न्यूली एडेड हैं, क्या है बेटे, ये न्यूली एडेड हैं, नई जोड़ी गई हैं, क्या करी गई हैं, इनको नया जोड़ा गया है, नया जोड़ा गया है। हाँ, ठीक है। पूरी तफरी कर रहे हो। चलो, कोई नहीं, बच्चे हो तुम दोस्तों। यहां पर है टेररिस्ट एक्ट, आतंकवादी कृत्य, इसके बारे में पहले कभी भी जिक्र नहीं किया गया था, आईपीसी में तो था ही नहीं है। तो टेररिस्ट एक्ट का क्या मतलब है कि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता, साथ में सिक्योरिटी या इकोनॉमिकल सिक्योरिटी, या जनता में आतंक फैलाने के आशय से यदि कोई व्यक्ति क्या काम करता है। हाँ, हाँ,
ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। हाँ हाँ, इनके इनके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, जमानती है गैर जमानती है, कुछ नहीं। अगर आपको किसी अपराध के बारे में जानना है कि वो गैर जमानती है जमानती है, तो आपको सीआरपीसी के शेड्यूल्स को देखना होगा, वहां पे पता लगता है कि कौन सा अपराध जो है वो जमानती है या गैर जमानती है ना, बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। तो अगर कोई भारत की एकता, भारत की अखंडता या संप्रभुता है ना, आपकी यूनिटी, यूनिटी एंड आपकी सॉवरेनिटी और आपकी जो सिक्योरिटी है या इकोनॉमिकल सिक्योरिटी है, या पब्लिक में टेरर फैलाने की मंशा से क्या करता है, बम, डायनामाइट, विस्फोटक या ज्वलनशील पदार्थ या अन्य हथियारों या किसी भी तरह के जहर या किसी भी तरह की गैस का प्रयोग करता है। इस इंटेंशन क्या होनी चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए ये वाली इतनी, और करे क्या, तो बम से, डायनामाइट से, विस्फोटक से या ज्वलनशील 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 पदार्थों या हथियारों से या विषों से गैसों का प्रयोग करे और उससे व्यक्तियों की मृत्यु हो जाए या कुछ नुकसान उनको हो जाए या होने की संभावना हो, तो ये टेररिस्ट एक्ट के अंतर्गत आता है। उसके बाद भारतीय करेंसी की नकल करना, उनका निर्माण करना, उनकी तस्करी करना और उनका रेगुलेशन करना, ये भी आपका क्या आता है, हाँ है ना, ये आता है आपका उसमें। हाँ, संप्रभुता, सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है, पढ़ा नहीं है अब तक तुमने, उसमें नहीं पढ़ा है, जो आपका है, जो आपका प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें आता नहीं कि संप्रभुत्व है ना, प्रभुत्व संपन्न। प्रभु किसको कहते हैं, प्रभु होता है जिसके ऊपर किसी का हाथ नहीं होता, जो सर्वतंत्र स्वतंत्र है। तो भारत की प्रभुत्व, प्रभुता, प्रभुत्व यानी कि भारत के ऊपर अन्य किसी राष्ट्र का क्या, अन्य किसी राष्ट्र का कोई भी अधिकार नहीं है। भारत अपने आप में स्वतंत्र है, प्रभुत्व संपन्न है, सॉवरेन कंट्री है। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसा करता है तो ये टेररिस्ट एक्ट के अंतर्गत आपके आते हैं। ठीक है, अब कल से हम पढ़ेंगे चोट इत्यादि के बारे में। देखो, एक दो बच्चे कह रहे हैं कि सर आप पढ़ाने में फोकस करिए। हाँ, आरडब्ल्यू पे क्यों नहीं पढ़ाएंगे भाई, किसने कह दिया तुमको कि मैं आरडब्ल्यू नहीं पढ़ाऊंगा? कौन बोल रहा है आपको ऐसा, किसने बोल दिया आपको ऐसा? हाँ, देखो देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, हर किसी का ना अपना पढ़ाने का तरीका होता है। कोई बहुत गंभीर होकर पढ़ाता है, कोई मतलब बहुत ज्यादा फनी वे में पढ़ाता है, कोई मीडियम वे से पढ़ाता है। मतलब मूल चीज क्या है, मूल चीज ये है कि जो पढ़ाया जा रहा है वो 100% समझ में आए। और मुझे पूरी है ना, मुझे पूरी उम्मीद ये है कि जो भी मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाता है वो आपको दिलो दिमाग में छपता होगा। आप में से कोई एक भी ऐसा है क्या, ये मुझे बताओ, आप में से क्या कोई भी एक ऐसा है जिसको ये चीजें पढ़ाई जाती हैं और समझ में नहीं आती? आप ना एक काम अगर करें ना, आईपीसी का बेरक डाउनलोड कर लो आप एक बार और उसको पढ़ के देखो। आप जब उसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार क्या बवाल है, समझ में नहीं आ रहा है, कहीं कहीं धाराएं तो ऐसी है। तो उसमें से मैंने छान करके इसको यहां लाया हूं और इसको सिंपलेस्ट वे में बताने के लिए मैं आपको यहां ले रहा हूं। अब क्यों, ऐसा क्यों? और आप देखते होंगे मैं मस्ती मजाक थोड़ी करता हूं, ये सब चीज करता हूं जिससे आप चीजों से रिलेट कर पाए। जब हम चीजों से रिलेट कर पाते हैं तो चीजें हमको बहुत आसानी से समझ में आती हैं और वो लंबे समय तक हमारे दिलो दिमाग में रहती है। अब खत्म करने को तो मैं इसको 10 क्लास भी नहीं लगाता बीएनएस खत्म करने में, तो फिर मेरे पढ़ाने में और किसी के पढ़ाने में क्या अंतर होगा? और मेरे को ये चीज चाहिए कि मैं 1 महीना फालतू पढ़ा लूंगा। मैंने ये बात कह रखी है सबको और सबको मेरे बारे में बात पता है। आप भी इस बात को जानिए कि मैं कभी भी चीजों को जल्दी खत्म करने में कभी राजी नहीं होता, क्योंकि अगर आपको पेपर में प्रश्न फंसाने हैं तो भाई आपको टाइम लेकर के पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कहने लगो कि मूल विधि जैसा विषय है और 1 महीने में आप बहुत अच्छे से पढ़ के खत्म कर लोगे, तो हो सकता है आप क्वेश्चन वगैरह करके कैसे भी क्वेश्चन कर लो, बट एक बात बताऊं आपको, चीजें उस लेवल से समझ में नहीं आ सकती जिस लेवल से आप आएंगे। हाँ, मैंने बताया था ना उसमें कुछ तकनीकी समस्या हो गई थी लेवल चेक सीरीज वाली में। हाँ, अब जल्दी पूरा कर देंगे, चिंता मत करो। सेक्शन भूल जाते हैं, सेक्शन भूलने की जरूरत नहीं है। ये जो सेक्शन, ये अध्याय 6 है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखना अच्छे से। चलिए, अपना ध्यान रखिए इसी अच्छी बात के साथ।